हिंदुस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के साथ रहा है और आज भी फ़लस्तीन के साथ है। ये आतंकवाद है, तो पता नहीं फिर इंसाफ़ किसे कहा जाएगा? और यहाँ की मीडिया की आप क्या बात कर रहे हैं? जानते ही हैं दुनिया में क्या इमेज है यहाँ की मीडिया की। अगर आप सऊदी की सरज़मी पर हैं और फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो आप सचेत और सतर्क हो जाइए। क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आपको सऊदी की हुकूमत की जो पुलिस है, वह आपको हिरासत में ले सकती है। ऐसा मैं नहीं, बल्कि नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है। दरअसल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक ब्रिटिश का एक एक्टर है, उसका नाम अब्दुर्रहमान है, उसे सिर्फ़ इसलिए हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि वह मक्का और मदीना जैसे पवित्र जगह पर फ़िलिस्तीन के लिए दुआएँ कर रहा था। उसके हाथ में तस्बीह थी जो फ़िलिस्तीन के झंडे के अनुसार था। हालाँकि उसको बाद में छोड़ दिया गया है, तो यही सवालात लगातार बन रहे हैं कि सऊदी जैसी सरज़मी पर, जहाँ पे इस्लाम का उद्गम स्थल माना जाता है, उस पवित्र स्थल से फ़िलिस्तीन के लिए जो दुआएँ कर रहा है, उनके हिरासत में लिया जा रहा है। इसी बात को से हम रूबरू होंगे और हमारी आज की ख़ास बातचीत हमारी होंगी मोहम्मद सरवर नदीम से, और वह हमें ब्रीफ़ करेंगे कि आखिर सऊदी की हुकूमत ऐसा एक्शन ली है तो क्यों ली है? हमारे रिपोर्टर जमशेदपुर में स्वागत है। और हालिया में ही नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी के मक्का मदीना जो शहर है, पवित्र जगह, वहाँ पे एक ब्रिटिश एक्टर को हिरासत में ले लिया गया था। केवल इसलिए क्योंकि वह फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहा था, उसके लिए दुआएँ कर रहा था। तो ऐसा क्यों? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, सऊदी अरब ने ये जो कदम उठाया, इसके पीछे क्या मंशा है, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि सऊदी के अंदर शाही निज़ाम है और शाही निज़ाम के अंदर बोलने की उतनी आज़ादी नहीं होती है, जैसे एक जमहूरी मुल्क और डेमोक्रेटिक कंट्री में है। तो मुमकिन है इसी बुनियाद पर उसको हिरासत में लिया गया और वहाँ जुमे के अंदर भी इमाम को अपनी मर्ज़ी का खुतबा जब पढ़ने नहीं दिया जाता है, बल्कि लिख कर के आता है बाज़ाब्ता, तो आम लोगों को कैसे बोलने की इजाज़त दी जा सकती है? देखिए, फिर भी यहाँ पे सवालात ये हो रहे हैं कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में अगर भारत भी ऐसा एक लोकतंत्र देश है, हालाँकि वहाँ की हुकूमत जो है वह डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, लेकिन वहाँ पे फ़िलिस्तीन के लिए दुआएँ की जा रही है, तो उसके लिए हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? शाही निज़ाम के खिलाफ जब आवाज़ उठती है और उसको ये लगता है कि हमारे लिए ये खतरा है, तो हर ऐसी आवाज़ को चाहे वो इंसाफ पर मबनी हो, दबाने की कोशिश की जाती है। यही एक शाही निज़ाम की बहुत बड़ी खराबी है। डेमोक्रेटिक कंट्री की एक खूबी है कि आदमी अपनी बात को आज़ादी के साथ रख सकता है। या फिर इसे इस तौर पर देखा जाए कि सऊदी हुकूमत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसराइल के साथ खराब नहीं करना चाहती है, या फिर वह अपने नागरिकों को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहती है अपनी अर्थव्यवस्था के आगे? देखिए, ये तो वहाँ की फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में जो जानते होंगे वही कह सकते हैं। मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी जो कुछ दिनों पहले ओआईसी का इजलास हुआ, जितने भी मुस्लिम देश के सरबराहान वहाँ पहुँचे, सब लोगों ने फ़लस्तीन के साथ हिमायत और हमदर्दी का इज़हार किया, ज़बानी तौर पर ही सही और वैसे तो कुछ करते हुए ये लोग नज़र आ नहीं रहे हैं। ज़बानी तौर पर फ़लस्तीन के हक़ में बयान दिया है और इज़राइल की निंदा की है। तो एक तरफ तो वो लोग प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के इज़राइल की निंदा कर रहे हैं और फ़लस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई अगर दुआ कर रहा है, तो उसे गिरफ़्तार किया जा रहा है। फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगा रहा है, तो उसकी गिरफ़्तारी हो रही है। अब इसको क्या कहा जा सकता है? नहीं है। और भारत की जो सहानुभूति है, भारत सरकार की या फ़िलिस्तीन के साथ है, वहाँ पे कई सारे मदद भी पहुँचे हैं भारत के द्वारा, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस मामले में हिंदुस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसके साथ हूँ। हिंदुस्तान हमेशा से फ़लस्तीन के साथ रहा है और आज भी फ़लस्तीन के साथ है। इज़राइल के खिलाफ़ हमेशा से रहा है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दो टोक अंदाज़ में कहा था कि अरबों की ज़मीन पर इज़राइल ने जो कब्ज़ा किया है, उसे वो खाली करना होगा। तो इस मामले में भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ हूँ मैं। भारतीय मीडिया लगातार ये फ़िलिस्तीन और गाज़ा को आतंकवाद के रूप में ये कह रही है। अक्सर प्रिंट मीडिया पे भी देखा जाता है, तो वह सबसे पहले आतंकवाद शब्द से संबोधित करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब आतंकवाद की परिभाषा क्या है इन लोगों की नज़र में पता नहीं। 75 साल से इज़राइल फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म कर रहा है। उनके घरों को बिल्डोज़ कर रहा है, उनके एम्बुलेंस को निशाना बना रहा है। औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर ज़ुल्म हो रहा है, कत्ले-आम हो रहा है। उसके खिलाफ़ ये लोग 7 अक्टूबर को उठे हैं बदला लेने के लिए। अगर ये आतंकवाद है,
तो पता नहीं फिर इंसाफ़ किसे कहा जाएगा। और यहाँ की मीडिया की आप क्या बात कर रहे हैं, जानते ही हैं दुनिया में क्या इमेज है यहाँ की मीडिया की, तो इस पर बात नहीं की जाए तो बेहतर है। और एक सबसे बड़ा सवाल है कि ने जो फ़िलिस्तीन और गाज़ा में जो युद्ध चल रहा है, ये इज़राइल के साथ, या उसकी संस्कृति और ज़मीन के लेकर के है। एक समय था जब भारत में यहाँ पे ब्रिटिश शासन था, उस वक़्त भी इस तरीके का फ्रीडम मूवमेंट बहुत सारे हुए हैं। तो अगर आप दोनों का आकलन करें तो दोनों में क्या समानता है? मुझे तो कोई समानता नज़र नहीं आ रही। जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए यहाँ के हर धर्म के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुर्बानियाँ दी है और उसे हम हीरो समझते हैं। इसी तरीके से फ़लस्तीन के लोग अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो भी इस एतबार से हीरो हैं वहाँ के। उन्हें आतंकवाद कहना उनके साथ जो 75 साल से ज़ुल्म हो रहा है, तो उस पर ज़ख़म पर और नमक छिड़कना है। युद्ध में विराम लगाने के लिए सारे देश को आगे आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई है ये आप जानते होंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसकी स्थापना हुई है और उसका मकसद ही यही था कि दुनिया में जो सुपर पावर ताकतें हैं, इनको दूसरे देशों पर ज़ुल्म करने दिया जाए और अगर कोई उसके जवाब के लिए खड़े हो, तो उसको दबाने के लिए ये लोग आगे आते हैं, ना कि इंसाफ़ के लिए ये लोग खड़े होते हैं। तो ये दुनिया में आलम बरदार ये इंसानियत के ठेकेदार हैं और तहज़ीब के आलमबरदार कहलाते हैं। लेकिन हकीकी बात ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, ये सब उन्हीं लोगों के संरक्षण में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने एक ब्रीफ़ किया है कि सऊदी हुकूमत अगर इस प्रकार का अरेस्टिंग कर रही है, हिरासत में ले रही है, जो भी फ़िलिस्तीन और गाज़ा के समर्थन में वहाँ दुआएँ कर रहे हैं या वहाँ के देश के झंडों को लेकर समर्थन दिखा रहे हैं। क्योंकि वह एक राजसत्ता है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है, जिस वजह से वहाँ की हुकूमत लोगों को, वहाँ के अवामों को वह इजाज़त नहीं देती है, जो भारत सरकार यहाँ के संविधान के अनुसार यहाँ के नागरिकों को आंदोलन करने के, पार्टी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त देती है।